नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी अपडेट आ रही है बताते चले। नितिन गडकरी ने दे दिया है ऐसा बयान कि मचा है पूरी तरह से हड़कंप, बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। जी हां दोस्तों, बताते चले, अच्छे काम करने वाले को कभी भी सम्मान नहीं मिलता है। नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। जी हां दोस्तों, बताते चले, केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अच्छे काम करने वालों को कभी भी सम्मान नहीं मिलता है। इस दौरान उन्होंने अवसरवादी नेताओं के सत्ताधारी दल से जुड़े रहने की इच्छा पर चिंता जताई है और कहा है कि विचारधारा में इस तरह की गिरावट लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। नितिन गडकरी ने आगे कहा है कि ऐसे भी नेता हैं जो अपनी विचारधारा पर पूरी तरह से दृढ़ हैं, लेकिन उनकी संख्या लगातार धीरे धीरे कम हो रही है। ये यहां पर बयान जारी किया है दोस्तों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। एक अकेले ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो खुलकर के बयान यहां पर जारी करते हैं और अपनी ही सरकार को कई मुद्दों पर घेर भी चुके हैं। इसके साथ ही बड़ी जानकारी आ रही है दोस्तों, दिल्ली पहुंची है पूरी सिद्धारमैया सरकार, जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन। आज आर्थिक भेदभाव का आरोप लगाया है। जी हां दोस्तों, खबर आप लोगों को बताते चले, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार भाजपा के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखा रही है। केंद्र सरकार पर आर्थिक अत्याचार और नाइंसाफी के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अगुवाई वाली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन की योजना बनाई है। बताते चले आप लोगों को, सीएम सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार समेत कर्नाटक के दिग्गज नेता, कांग्रेस के नेता जितने भी हैं, सभी ने यहां पर चलो दिल्ली आह्वान किया है लोगों से, और हजारों की संख्या में यहां पर नेता दिल्ली पहुंच भी गए हैं। जंतर मंतर पर आज मोदी सरकार के खिलाफ में कर्नाटक की पूरी सरकार यहां पर प्रदर्शन करेगी, जिसमें तमाम विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री यहां पर शामिल होंगे। ये यहां पर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने दोस्तों मोर्चा खोल दिया है मोदी सरकार के खिलाफ में। इसके साथ ही बड़ी जानकारी आ रही है दोस्तों, बिहार की राजनीति के अंदर यहां पर खेला शुरू हो चुका है। बड़ी अपडेट, नीतीश कुमार के 17 विधायक यहां पर गायब हो गए हैं, संपर्क नहीं कर पा रही है पार्टी। वैसे तो 4-5 विधायक से ही काम चल जाता, लेकिन इधर तो आधी जेडीयू ही पूरी तरह से गायब हो गई, ऐसा यहां पर आरजेडी के सूत्रों ने दावा किया है। खेला होगा सब जानते थे, लेकिन इतना बड़ा खेला होगा शायद ही किसी को पता होगा। यहां पर बताते चले कि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट देना है नीतीश सरकार को, और उससे पहले ऐसी खबर आना एनडीए सरकार के लिए मुश्किलें खड़े कर सकता है। यहां पर दोस्तों तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे कि खेला होकर के ही रहेगा, और अब वैसा होता हुआ भी नजर आ रहा है। इसके साथ ही दोस्तों यूपी से अपडेट आ रही है, जहां पर यूपी में बीजेपी और आरएलडी में गठबंधन यहां पर संभव है। सूत्रों के अनुसार बड़ी खबर बताते चले कि आरएलडी को 4 सीटों की यहां पर पेशकश की गई है बीजेपी की तरफ से। जयंत चौधरी के साथ बीजेपी की डील लगभग पक्की बताई जा रही है। बीजेपी ने 4 सीट का यहां पर आरएलडी को ऑफर दिया है। यूपी लोकसभा की 4 सीटें आरएलडी को दी जाएंगी, ऐसा यहां पर बीजेपी ने फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार यह दावा किया गया है, और वे 4 सीटें कौन सी होंगी ये भी बताते चले। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कैराना, बागपत, अमरोहा, मथुरा की यहां पर जो सीटें हैं उसकी पेशकश की गई है आरएलडी को बीजेपी की तरफ से। वैसे तो यहां पर आरएलडी अखिलेश यादव के साथ में खड़ी नजर आ रही है, लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। क्या बीजेपी के साथ में जाते हैं जयंत चौधरी। इसके साथ ही दोस्तों खबर आ रही है, शरद पवार से चुनी पार्टी चुनाव चिन्ह भी गया है। चुनाव आयोग ने माना है अजीत गुट ही असली एनसीपी है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया है। चुनाव आयोग ने अजीत गुट को असली एनसीपी बता दिया है। यह लड़ाई लंबे समय से चुनाव आयोग के पास चल रही थी। शरद पवार की तरफ से अपनी दलीलें भी रखी गई थी, लेकिन वहां से अजीत गुट को यहां पर बड़ी जीत मिली है। जोर देकर के कहा गया है कि असल एनसीपी तो अजीत गुट ही है चुनाव आयोग की तरफ से।
यानी कि दोस्तों अब एनसीपी का सिंबल अजित पवार को मिल गया है चुनाव आयोग की तरफ से। शिवसेना को शिंदे गुट को दे दिया गया है। बाकी तो आप जानते ही हैं कि इलेक्शन कमीशन एक पूरी तरह से निष्पक्ष संस्था है ही। ये सभी लोग जानते ही हैं आज देश के अंदर, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी बताइएगा। क्योंकि लगातार कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, बीजेपी का दबाव बताया जा रहा है, उसी के कारण ये यहां पर ऐसे फैसले सामने निकल के आ रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, बिहार एनडीए में रार, सम्राट चौधरी ने इशारों ही इशारों में मांझी को दिखाया आईना, कहा अकेले बीजेपी जेडीयू के पास में बहुमत का आंकड़ा है। बिहार में एनडीए में विवाद उभर कर सामने आने लगे हैं। नीतीश कुमार सरकार में 2 मंत्री पद की लगातार मांग कर रहे हम प्रमुख और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इशारों ही इशारों में आईना दिखा दिया है और एक तरह से चेतावनी भी दे दी है। बताते चलें, सम्राट चौधरी से जब पत्रकारों ने तेजस्वी यादव को लेकर के सवाल पूछा तो उन्होंने इशारों इशारों में मांझी को भी यह संदेश दे दिया है कि बीजेपी और जेडीयू के पास ही बहुमत का आंकड़ा है। दरअसल बताते चलें कि जीतन राम मांझी नीतीश सरकार में 2 मंत्री पद की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको यहां पर ऐसे 2 मंत्री देती हुई नजर नहीं आ रही है बीजेपी और जेडीयू। मांझी के पास में फिलहाल इस समय 4 विधायक हैं। बताते चले महागठबंधन की तरफ से उनको सीएम पद का ऑफर भी दिया गया, ऐसा यहां पर उन्होंने खुद बयान में कहा था, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया और अब देख सकते हैं कि 2 मंत्री भी उनको नहीं मिल रहे हैं एनडीए की सरकार में। इसके साथ ही दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने उड़ीसा में किया है प्रवेश। लोगों ने किया है जबरदस्त स्वागत राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। इसके साथ ही दोस्तों खबर बताते चले, कोर्ट ने संजय सिंह को शपथ लेने के लिए संसद जाने की दूसरी बार यहां पर इजाजत दे दी है। संजय सिंह को सांसद के रूप में शपथ लेने संसद जाने की फिर से अनुमति मिल चुकी है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को दूसरी बार पुलिस हिरासत में संसद जाने और राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की इजाजत दी है। वह 8 या 9 फरवरी को संसद जा सकते हैं। इससे पहले भी अदालत ने उन्हें संसद जाकर के शपथ लेने की इजाजत दी थी और वह संसद में पहुंचे भी थे, लेकिन राज्यसभा में उनको शपथ लेने की अनुमति नहीं मिली। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने सभापति पर कई तरह के आरोप भी लगाए। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर संविधान के प्रावधानों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया था। संजय सिंह को यहां पर राज्यसभा के सदस्य के तौर पर उपराष्ट्रपति ने शपथ की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर न है तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।